स्तोत्रितोतीतितोत्रितः ततो ताति ततो तोते तत्ताते ततो ततः। यहाँ तक हम अभी पढ़ चुके हैं। अभी तक आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो श्लोक पढ़ने वाले हैं वह श्लोक है एकाक्षरैक पाद श्लोक। मतलब जो ये हर श्लोक को हम 4 पादों में बांटते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो उस एक भाग को बोलते हैं एक पाद। तो हर पाद एक एक अक्षर से बना हुआ है। कल जो हमने श्लोक देखा था वह पूरा श्लोक ही पूरा एक अक्षर से बना था। यहाँ पर एक एक पाद एक एक अक्षर से बनाया गया है। ऐसा यह एकाक्षरैक पाद श्लोक है, उसे हम पढ़ते हैं आज। 14वें नंबर का श्लोक है ये ग्रंथ का। ये मैं पहले एक एक पाद पढ़ती हूँ और आप लोग रिपीट करें उसे ध्यान से। ये या ये या ये या ये या ना ना नू ना न ना न न ना ना नू ना न ना न न ना नू ना न ना न ममा 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 मामी ममा 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 मामी ममा 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 मामी ममा 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 मामी तात तीति तति तितः तात तती तती तत तात तीति तति तितः तती तती तत तति तितः पीछे भी लास्ट में। हाँ, तो यह श्लोक है। एक बार साथ में पूरा श्लोक मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पूरा श्लोक एक साथ। ये या ये ना ना नू ना न ना न न ममा 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 मामी तात तीति तति तितः। सब लोग पढ़े। ये या ये ना 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 ममा 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 बहुत बढ़िया। अब जैसे कल हमने सारे अक्षर अलग अलग कर लिए थे, तो एक बार अभी भी हम पहले अक्षर अलग अलग करके देख लेते हैं, ताकि बाद में हिंदी अर्थ पढ़ने में थोड़ा सरल रहेगा। तो ये या ये या ये पूरा एक ही शब्द है। इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? ये अय, तो ये या य। फिर है आय अय, आयाय, और ये अय, तो वापस ये या य। और जब सबको मिलाएंगे तो बनेगा ये या ये या य। तो इस पूरे शब्द में कुल मिलाकर 6 शब्द हैं। फिर अगला है नाना नूना नना नन। नाना, अनून, आनन, अनन। नाना, अनून, आनन, अनन। फिर जो अगला है उसमें ममा 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 मामी। तो जो लास्ट का मी है ना, उसके बाद जो अगले पाद का ता है वो मिला के लास्ट का शब्द बन पाता है। जैसे देखते हैं, मम, अमम, आमम, आम। ये हम यहां तक पहुंचे। इसके बाद एक शब्द है अमिता। तो वो अमी तो यहाँ है और ता हमको अगले पाद का लेना पड़ेगा।
तब जाके अमिता बन पाएगा। तो हमने ता अगर इधर मिला दिया तो अगले पाद में क्या बचा, तती तित ती तितः। इसी को हम अलग करेंगे तो आतति, जो पीछे ता था उसमें से ही आ निकालेंगे, दीर्घ संधि होती है, तो आतति इति तति इति तः। इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। अब इन सभी अलग अलग शब्दों का हम अर्थ देखते हैं कि क्या अर्थ होगा। ये या धातु होती है गत्यर्थक, उसका अगर हम उसमें अगर हम यत प्रत्यय करते हैं तो ये शब्द बनता है। ये मतलब होता है प्राप्त, मतलब प्राप्त करने योग्य, मतलब अभी कोई चीज प्राप्त हुई नहीं है पर प्राप्त होने वाली है या प्राप्त करेंगे बाद में, वो हो गई प्राप्य, वो हो गया ये। और अय मतलब हो गया पुण्य। तो जो पुण्य बाद में प्राप्त करने वाले हैं, अभी पुण्य है नहीं पर बाद में पुण्य प्राप्त करने वाले हैं, तो वह तो हो गया ये प्लस अय ये या य। ठीक है, जो भविष्य में पुण्य प्राप्त करने वाले हैं वो हो गए ये या य। अब आय मतलब प्राप्त, मतलब ऑलरेडी प्राप्त है जिसको, और अय मतलब यहाँ सुख लिखा है, संस्कृत टीका में सुख दे रखा है, सुख अथवा पुण्य। तो यह दोनों अर्थ होते हैं। तो जिसको या तो पुण्य ऑलरेडी प्राप्त है, मतलब कि जो पुण्य भविष्य में प्राप्त करेंगे, या फिर जिनको पुण्य ऑलरेडी प्राप्त है। तो जो भविष्य में प्राप्त करेंगे वो बन गए ये या य, और जिन्हें अभी पुण्य है, पुण्यवान अभी हैं, वो हो गए आयाय। तो ये या आयाय दोनों लोगों के लिए, मतलब जो अभी पुण्यशाली जीव हैं या जो भविष्य में पुण्य आदि प्राप्त करके पुण्यशाली बनेंगे, उन दोनों जीवों के लिए, उन प्रकार के जीवों के लिए ये प्राप्त करने योग्य है अय मार्ग जिनका। भगवान कैसे है कि भगवान का मार्ग अभी जो पुण्यशाली जीव है उनको भी प्राप्त करने योग्य है, भविष्य में जो पुण्यशाली होंगे उनके लिए भी प्राप्त करने योग्य है। तो ये या और आया लोगों के लिए प्राप्त करने योग्य है मार्ग जिनका, ऐसे भगवान कहलाएंगे ये या ये या ये भगवान के लिए विशेषण है कि हे भगवान, आपका शासन सभी जीवों द्वारा प्राप्त करने योग्य है, सभी जीवों द्वारा अनुसरण करने योग्य भगवान का मार्ग है। तो यह भगवान के लिए पहला संबोधन हुआ। अगला संबोधन हम देखते हैं, नाना नूना नना नन। नाना मतलब हम, नाना तो बहुत ही सरल शब्द है, अनेक हम बोलते हैं ना, नाना प्रकार के जीव, तो नाना अनेक। अनून, ऊन मतलब होता है कम, अनून मतलब होता है कम नहीं, पूरा संपूर्ण। तो नाना और अनून। फिर है आनन, आनन मतलब होता है मुख, और अनन, अनन का अर्थ है ज्ञान। तो नाना अनून आनन अनन, बहुत सारे, पूरे, मुख, ज्ञान। अब इनको हम सिस्टमेटिकली देखो, नाना अनून एक टीम में रखो, आनन अनन एक टीम में रखो। नाना के साथ किसका जोड़ा लगेगा, आनंद का, यहाँ का पहला शब्द, यहाँ का पहला शब्द, तो नाना आनंद, अनून अनन। तो नाना मुख है जिनके और पूरा ज्ञान है जिनका, ऐसे भगवान। नाना नून को हमने एक शब्द बना लिया और आनंद अनन को एक शब्द बना लिया, तो होता है ना जोड़े मिलाओ, तो दोनों का पहला पहला शब्द मिलाओ, दोनों का दूसरा दूसरा शब्द मिलाओ। तो नाना और आनंद मिला दिया और अनून और
अनन मिला दिया। तो अनेक मुख हैं जिनके, तो क्योंकि समव शरण में भगवान विराजित रहते हैं, वहां 4 मुख दिखते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान, अनेक मुख वाले तीर्थंकर भगवान और संपूर्ण ज्ञान वाले, मतलब केवल ज्ञान से सहित जो है ऐसे भगवान। तो यह भी संबोधन है कि नाना नूने आनना नने यस्य सह नाना नूना नना ननः, और उसका संबोधन तो हे नाना नूना नना नना। तो यह भगवान के लिए यहाँ पर संबोधन किए हैं 2। पहला संबोधन भगवान के शासन के लिए किया था कि जिस शासन पे सभी लोगों को चलना चाहिए, जो मार्ग सभी लोगों द्वारा चलने योग्य है, ऐसा मार्ग जिसका है, ऐसे हे भगवान। और हाँ प्रांजल कुछ पूछ रहे हैं? दीदी यहाँ पे अनेक मुख से क्या अर्थ लेंगे अपन? अनेक मुख 4 मुख होते हैं ना भगवान के समव चरण में। अच्छा, हाँ, तो वो अनेक मुख वो तो जी, तो इस प्रकार 2 संबोधन किए। फिर मम, मेरा, मम, अमम, अमम, अमम भी भगवान के लिए है। ममता से रहित अमम, कि जिनको बिल्कुल भी मोह नहीं है, ऐसे हे भगवान। मम, मेरे, आमम, आम मतलब होता है रोग, आम मतलब मैंगो भी होता है, पर यहाँ पे आम मतलब रोग, मेरे, और उसी का द्वितीय एक वचन आमम मतलब रोग को। मम आमम, मेरे रोग को आम नष्ट करो। कि ऐसे हे भगवान मेरे रोगों को नष्ट करो। और पुनः भगवान के लिए संबोधन है अमिता तति तीत तीतितः। ये पूरा वापस भगवान के लिए संबोधन है कि भगवान कैसे हैं। तो अमित, अमित किसे कहते हैं? बहुत। मित मतलब होता है कम। कोई होता है हित, मुनिराज कैसे बोलते? हित मित प्रिय बोलते हैं ना। तो मित मतलब होता है कम, कम बोलते हैं मुनिराज। और अमित मतलब ज्यादा। तो अमिता, एक मिनट, एक वेट वेट वेट, अमिता मतलब अपरिमित, बहुत सारी। आतति ही मतलब बड़ी बड़ी। महत्व यहाँ लिखा है ना, तो महत्व मतलब अकेला किसी का इंपॉर्टेंस नहीं होता। महत्व शब्द होता है बड़े के अर्थ में। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ईति, ईति मतलब होती व्याधियां, अलग अलग प्रकार की। ईति भीति व्यापेन नहीं जगह, वो वाली ईतियां। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ईतियों की तति, तति मतलब हो गया वृद्धि। तो अनेक ईतियों की बढ़ना। और फिर इति लिखा है, उसका मतलब गमन, उनका फैलना। तो बड़ी बड़ी, जैसे अभी महामारी फैल रही है, तो इसी प्रकार से अनेक अनेक बड़ी बड़ी ईतियों के प्रसार को, वृद्धि को तह नष्ट करने वाले ऐसे भगवान है। तह किससे बनेगा? कल भी हमने ततोतिता में देखा था कि तस्यति इति ता। तस्यति इस धातु रूप का जब त्रिच प्रत्यय करते हैं, मतलब करने वाला इस अर्थ में, जैसे जानने वाला ज्ञाता, देखने वाला दृष्टा, है ना, ये तो हमने शब्द सुने हैं। उसी प्रकार से नष्ट करने वाला तो अकेला ता, और उसका जब संबोधन करेंगे, उनको जब हम एड्रेस करेंगे, तो उसके लिए यूज हो जाएगा तह। तो ऐसी ईतियों को मारने वाले, नष्ट करने वाले तो हो गए अमिता तति ती तति तिता। और ऐसे हे अमिता तति तिता, तो हम क्या बोलेंगे? हे अमिता तति तीत तीतितः। ऐसे भगवान हमारे हैं, है ना। तो क्या, तो 3 तो यहाँ 4 संबोधन किए भगवान के लिए। एक तो ये या ये या
नाना नूना नना नना, और हे अमम, अकेला अमम लिया था बीच में, और लास्ट का संबोधन अमिता तति तीत तीतितः। तो ऐसे हे भगवान, मम आमम आम, मेरे रोगों का भी, मेरे जन्म मरण आदि जो रोग हैं उनका भी नाश आप करें। यह बात यहाँ पर बताई है। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी का हम अन्वय करते हैं। तो हे ये या य, नाना नूना नना नन, अमम अमिता तीति तती तित, मम आमम आम, मेरे रोगों को नष्ट करें। ये या का क्या मतलब बताया था, कोई बताएंगे? चलिए मैं ये कर देती हूँ। अभी कोई बता पाएंगे कि ये या का क्या अर्थ बना है? हाँ, श्रुति बता रही है, बताएं श्रुति। ये आया तो पहले ये प्लस आए प्लस आय प्लस अय, तो ये मतलब प्राप्त है, और अय पुण्य, मतलब जिन जो पुण्य प्राप्त करेंगे आगे। हाँ, अभी जिनको और आय, राइट, और आय प्लस अय मतलब जिन्हें सुख प्राप्त है। फिर ये प्लस अय मतलब उनके द्वारा, जिनके द्वारा वह मार्ग प्राप्त है, प्राप्त करने योग्य है यहाँ पर। हाँ, प्राप्त करने योग्य है। हाँ, ऐसे जिनेंद्र भगवान, हाँ, ये संबोधन किया है। ऐसा मार्ग जिनका है। एक तो क्या ये या एक प्रकार के लोग हो गए। हाँ वीना आंटी, आप कुछ कह रहे हैं? देखो, एक तो हो गया, दो लोग हैं, एक तो ये है और एक आयाय है। दो लोगों के द्वारा जिसका मार्ग प्राप्त करने योग्य, मतलब भगवान का शासन, तो ऐसा मार्ग है जिसका। तो ये मतलब जो भी फ्यूचर में, मतलब अभी उतना पुण्य नहीं कर रहे हैं पर आगे जो पुण्य आदि को प्राप्त करेंगे, पुण्यशाली जीव हो जाएंगे। या फिर आयाय जो अभी प्रेजेंट में भी पुण्यवान हैं। इन दोनों लोगों के द्वारा, इन दोनों प्रकार के जीवों के द्वारा जिसका मार्ग प्राप्त करने योग्य है, ऐसे भगवान। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, नाना नूना नना नना का अर्थ कौन बताएंगे? देखें एक मिनट। हाँ वीना आंटी, आप बताएं। जिनके अनेक मुख हैं और जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि नाना आनन है और अनून अनन है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। अच्छा, अब सबसे सरल पूछती हूँ, अमम का क्या अर्थ है? जो लोग कभी हाथ खड़े नहीं करते वे भी करें। हाँ, अमम का अर्थ बता रहे। प्रीति जी हैं महाराष्ट्र से। ममता रहित, ममता रहित। हाँ, बहुत बढ़िया। ममता रहित जो होते हैं वे अमम कहलाएंगे। और अब अगला है अमिता तति तीत तीतितः। इतने पूरे का अर्थ बताना है। भगवान के लिए संबोधन है। हाँ, देखते हैं। स्वस्ति जैन है, स्वस्ति जैन बताएं। स्वस्ति। अमिता आतति मतलब हुआ कि जिसके पास अपरिमित मतलब बहुत सारी जो व्याधियां हैं, इति मतलब व्याधियां हैं, और तति मतलब जो वृद्धि को प्राप्त हो रही व्याधियां हैं, उन व्याधियों को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनके लिए ये संबोधन है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यह ऐसे भगवानों को, अनेक प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाले भगवानों को संबोधन। अब आखिरी है मम आमम आम। इसका आपको बताना है। मम आमम आम। हाँ प्रियंका। मम मतलब मेरे, आम मतलब रोग को, और आम नष्ट करें, मेरे रोगों को नष्ट करें। बहुत बढ़िया। ऐसे ऋषभ देव भगवान हमारे रोगों को नष्ट करें। चलिए अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं इनका।
चलिए, हे भगवान, आपका यह मार्ग उन्हीं जीवों को प्राप्त हो सकता है जो कि पुण्य बंध के सन्मुख हैं अथवा जिन्होंने पहले पुण्य बंध कर लिया है। यह किसके लिए हिंदी ट्रांसलेशन है? हाँ, खुशबू। ये है ये या इसके लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बार बार बोलेंगे तो शायद आपको अभी कक्षा में ही सारे श्लोक याद हो जाएंगे। बहुत ही सरल श्लोक है ये वाला। तो समव शरण में आपके 4 मुख दिखाई देते हैं और आपका केवल ज्ञान भी पूर्ण है। एक मिनट। हाँ, शीतल जैन। नाना नूना नना नना। बहुत बढ़िया। नाना नूना नना नना। यद्यपि आप ममता भाव से रहित हैं, आप ममता भाव से रहित हैं। हाँ, महिमा। अमिता ती, बस इतना ही। नहीं, वापस सोचे। अन्वय भी दे रखा है ना आपके सामने, थोड़ा सोचे। ममता रहित हैं। अमम। हाँ, बहुत बढ़िया। अमम, अकेला अमम। और फिर है, फिर भी आप अनेक बड़ी बड़ी व्याधियों को नष्ट कर देते हैं। अमिता तीती। हाँ, रश्मि बताएं। अमिता तीती तति तित। हाँ, पूरा यहाँ तक। अमिता तीति तति तितः। मेरे भी रोग को नष्ट कर दीजिए। ये, हाँ, देखते हैं कौन बता रहे हैं। हाँ, प्राक्षी हैं। मम आमम आम। हाँ, मम आमम आम। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हमने यह 14वां श्लोक देखा है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको कोई भी इसमें शंका रही हो? चलिए एक बार और ये इसका पाठ हम साथ में कर लेते हैं, इस श्लोक का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऋषभदेव भगवान की स्तुति इस श्लोक में किया। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। ये या नाना नूना नना नन ममा 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 मामी तात तीति। बहुत बढ़िया। अब अगला श्लोक हम देखते हैं। पहले मैं आपको बुलवाती हूँ। भासते विभुतास्तो ना, भासते विभुतास्तो ना, भासते विभूतास्तो न, न स्तोता भुवि ते सभा, न स्तोता भुवि ते सभा, न स्तोता भुवि ते सभा, न स्तोता भुवि ते सभा। याः श्रितः स्तुतगीत्यानु, यः श्रुतः स्तुतिगीत्यानु, याः श्रितः स्तुतगीत्यानु, यः श्रुतगीत्यानु, नुत्या गीतस्तुताः श्रिया, नुत्या नुत्या गीतस्तुताः श्रिया। नुत्या गीतस्तु नाशिया। 10वें नंबर का यह श्लोक है। एक बार मैं पूरा पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पूरा पढ़ेंगे। भासते विभुतास्तो नास्तोता भुवि ते सभा, याः श्रितः स्तुतगीत्यानु, नुत्या गीतस्तुताः श्रिया।
आप लोग पढ़ें। भासते विभूतास्तो नास्तोता भूरिते सभा यह श्लोक है गत प्रत्यागतार्ध श्लोक। अर्ध मतलब होता है आधा, गत मतलब होता है जाना, और प्रत्यागत मतलब होता है लौट आना, जाना वापस आना, और अर्ध मतलब आधा। तो आधे श्लोक तक जाना और वापस आ जाना, तो वह पूरा श्लोक बन जाएगा। कैसे? मतलब कि जिसको हम बोलते हैं ना उल्टा सीधा एक समान, उस प्रकार का यह श्लोक है। एक बार देखते हैं। जैसे पहली लाइन में हम आधे तक जाते हैं। चलिए, भासते विभूतास्तो ना, अब वापस लौट आते हैं, नास्तोता भुवि ते सभा, तो भी नीचे की लाइन बन गई। मतलब ऊपर वाली लाइन को हम उल्टा पढ़ेंगे तो नीचे वाली लाइन बन गई, और नीचे वाली लाइन को उल्टा पढ़ेंगे तो ऊपर वाली लाइन बन गई। वापस, भासते विभूता स्तोना, आधा अक्षर होता है ना, वो पूरे अक्षर के साथ ही पढ़ा जाता है। तो ना तो पढ़ेंगे तो ना सोता भुवि ते सभा, या श्रितस्तुत गीत्यानु। अब इसी को उल्टा पढ़ेंगे तो नृत्या गीत स्तुत श्रिया। ये तो इस प्रकार का यह गत प्रत्यागतार्ध श्लोक है। चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं। चलिए, भासते, भासते मतलब होता है शोभित होते हैं, शोभित होना कुछ भी, तो उसे कहते हैं भासते। फिर है विभुता, विभूता, विभु मतलब होता है विभुत्व, और उसी का विभु मतलब होता है स्वामी, और ता कल हमने पढ़ा था तल प्रत्यय किसी भी चीज के भाव में लगाते हैं, मानवता, समता, ममता। तो ये जो ता प्रत्यय लगता है ना, वो भाव के अर्थ में लगता है। तो ऐसा विभूता, विभु उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर किया है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो विभूता, विभूता मतलब हो गया स्वामित्व। अस्त, अस्त मतलब होता है सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य चला गया, तो अस्त मतलब हो गया नष्ट करना, कम करना, बुझा देना, भगा देना। और ऊना मतलब कम। कल एक बार हम लोग कल सुबह की कक्षा में भी ऊन शब्द आया था, ऊन अर्थात कम। तो जिन्होंने अपनी विभुता से, यहाँ पे भगवान के समव शरण की बात हो रही है कि समव शरण की सभा कैसी है, कि जिस समव शरण ने अपनी एक ने यहाँ पर बताया था कि नुत्या का उल्टा नहीं, नुयात नहीं होगा, क्योंकि आधा अक्षर जो है उसको पिछले अक्षर के साथ ही पढ़ेंगे, तो नुत्या ही पढ़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे तू पढ़ेंगे ना, तो स बाद में नहीं लगाएंगे, उसको साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो आधा अक्षर है तो वो अपने अक्षर के साथ ही पढ़ा जाएगा। तो भगवान की सभा कैसी है कि अपनी विभुता से जिसने अस्त कर दिया है, फीका कर दिया है अन्य उन सभाओं को। मतलब कि भगवान की सभा का तेज ही इतना है, भगवान की सभा की विभुता ही इतनी है कि अन्य सभी सभाओं को जिन्होंने फीका कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, इस प्रकार की भगवान की सभा। ना अर्थात होता है नर, मनुष्य, नृ शब्द का प्रथमा एक वचन ना, ना नरौ नरः, इस प्रकार के उसके रूप चलते हैं। तो ना शब्द मतलब होता है मनुष्य। स्तोता, स्तोता मतलब होता है स्तुति करने वाले जो हैं वो स्तोता।
भुवि, भुवि मतलब इस लोक में, इस पूरी पृथ्वी विश्व में। ते आपकी सभा समव शरण आदि जो सभाएं होती है। तो बेसिकली इसका अर्थ है कि ते मतलब आपके, हे भगवान आपके स्तोता, स्तोता मतलब होता है स्तुति करने वाले, ना मतलब नर मनुष्य। तो हे भगवान जो भी आपके स्तुति आदि करने वाले मनुष्य हैं उनके साथ क्या होता है कि वे भी सभा भासते, वे भी समव शरण आदि सभाओं में भासित हो जाते हैं, शोभित हो जाते हैं। मतलब जो आपकी स्तुति करता है वो आपके जैसा ही बन जाता है। तो जिस प्रकार आप समव शरण आदि सभाओं में शोभित हैं, तो आपकी स्तुति करने वाला नर भी इस लोक में समव शरण आदि सभाओं में शोभित होता है, मतलब वह भी स्वयं तीर्थंकर बन जाता है। यहाँ अब जो भी शब्द है वो सभी उस समव शरण की सभा के ही विशेषण हैं कि कैसी वह समव शरण की सभा है जहां पर आपका भक्त शोभित होता है। तो सबसे पहले तो एक विशेषण तो अभी तक आ ही चुका है, विभुता स्तोना, कि ऐसी समव शरण सभा जिसने अपनी विभुता से अन्य सभी सभाओं को अस्त कर दिया है, बुझा दिया है, फीका कर दिया है। और कैसी है वह सभा कि जो, याह मतलब जो, श्रिता आश्रित है, स्तुता, स्तुत भगवान के लिए है कि हे स्तुत, हे पूजित, हे जिनकी स्तुति की गई है ऐसे स्तुत। तो हे भगवान आपकी सभा कैसी है? तो श्रिता आश्रित है, गीत्या गीतों के द्वारा, नु अवश्य रूप से, नृत्या स्तुतियों के द्वारा, गीत स्तुता गाई और स्तुत की गई। अब इसको एक बार देखते हैं। एक शब्द आपको दिख रहा है गीत्या, एक शब्द आपको दिख रहा है नृत्या। गीत्या मतलब गीतों से और नृत्या मतलब स्तुतियों से, और फिर है गीत स्तुता। तो गीत्या के साथ गीत लगाना पड़ेगा और नृत्या के साथ स्तुत लगाना पड़ेगा। मतलब समव शरण की सभा कैसी है कि जो गीतों के द्वारा गाई गई है, मतलब भजनों में जिनका वर्णन है, और नृत्या स्तुता, और जो स्तुतियों के द्वारा स्तुत हुई है, जिस समव शरण के लिए सब लोग स्तुतियां करते हैं, इस प्रकार की वह गीत्या, गीता, नृत्या, स्तुता, ऐसी सभा भगवान के समव शरण की है। ये सरल है, आया अभी समझ में सबको कि गीत्या के साथ गीत लगाना है, नृत्या के साथ स्तुत लगाना है। तो गीतों के द्वारा जो गाई गई है, स्तुतियों के द्वारा जो स्तुत की गई है, और श्रिया, श्रिता, जो पहले श्रिता शब्द आया है ना, वो श्रिया के साथ लगेगा। तो श्रिया मतलब लक्ष्मी के द्वारा, तो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान आदि, और बहिरंग लक्ष्मी अष्ट प्रातिहार्य आदि जो बहिरंग लक्ष्मी है, ऐसी लक्ष्मियों के द्वारा जो आश्रित है, मतलब ऐसी लक्ष्मियों का जो स्थान है, ऐसी भगवान की सभा है। तो भगवान की सभा के लिए क्या क्या विशेषण लिए? विभुतास्तोना, विभुतास्तोना का अर्थ कोई बताएंगे? भगवान की सभा विभुतास्तोना है, तो विभुतास्तोना का अर्थ बताएं। हाँ, आभास भैया बता रहे हैं। जी भैया। विभुतास्तोना का अर्थ कि उनकी जो सभा है वो बाकी और सभाएं जो हैं उनको, उनसे उत्कृष्ट सभा है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बाकी की विभूति को कम करती हुई इनकी विभूति इतनी उत्कृष्ट है कि बाकी चीजें फीकी पड़ रही हैं। हाँ, कि जिन्होंने इतने, बहुत बढ़िया, कि जिनका विभुत्व, जिस सभा का विभुत्व इतना है कि अन्य सभी सभाएं उसके सामने फीकी पड़ गई हैं, उन्हें कम कर दिया है, उनको अस्त कर दिया है, ऐसी सभा। ये पहला विशेषण। दूसरा विशेषण है गीत्या नृत्या गीतस्तुता। इसका अर्थ आप बताएं। गीत्या, गीत्या नृत्या गीतस्तुता। हाँ, एक मिनट, प्रियंका बताएं।
जिनकी समवशरण की महिमा गीतों से गाई गई है और स्तुति से स्तुत की गई है। गीत्या गीतः और नृत्या स्तुतः। हाँ, बहुत बढ़िया। इस प्रकार की भगवान की सभा है। और तीसरा विशेषण है श्रियाश्रिताः। इसके बारे में बताएं। हाँ, श्रुति। वो लक्ष्मी से आश्रित है, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से। हाँ, तो इस प्रकार की जो सभाएं हैं, उन सभाओं में हे स्तुत, आपका स्तोता शोभित होता है कि हे भगवान, आपका जो स्तुति करने वाले भक्त हैं वो भी उन्हीं सभाओं में शोभित हो जाते हैं, आपके जैसे ही बन जाते हैं। यह यहाँ पर भगवान की महिमा बताई है कि भगवान ऐसे अद्वितीय जीव हैं कि जो स्वयं दूसरों को स्वयं जैसा ही कर लेते हैं। जैसी विभूतियां स्वयं में हैं, अन्य भक्तों को भी उसी प्रकार की विभूतियां ला देते हैं। इस प्रकार की भगवान की महिमा यहाँ पर बताई गई है। चलिए इसका अर्थ हम देखते हैं। हे स्तुत, स्तुत भगवान की जो इनकी स्तुति की गई है, ऐसे भगवान। तो हे स्तुत, ते स्तोता ना, आपकी स्तुति करने वाला मनुष्य। तो हम इसका अर्थ देख रहे हैं कि हे स्तुति करने योग्य, हे स्तुति जिनकी की जा रही है, ऐसे ते स्तोता ना, आपके जो स्तुति करने वाले मनुष्य हैं, हाँ, वो भुवि इस लोक में कैसे शोभित होते हैं। तो जो सभा विभुतास्तोना, अपनी विभूतियों के कारण अस्त कर दी हैं सब अन्य कम सभाओं को। गीत्या गीताः नृत्या नृताः श्रियाश्रिताः, ऐसी जो सभाएं हैं, ऐसी जो सभाएं हुई है, उन सभाओं में यह जीव भासते, शोभित होता है, मतलब स्वयं ही उसको सुशोभित करता है। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। हे स्तुत, इसके लिए कौन सा शब्द है? ये तो सब बहुत ही सरल है। हे स्तुत, इसके लिए श्लोक में कौन सा शब्द दिया गया है? हाँ, खुशबू। स्तुत। हाँ, बहुत बढ़िया। आपकी स्तुति करने वाला पुरुष। प्रांजल। ते स्तोता न, ना। हाँ, ते स्तोता ना। पृथ्वी पर। शीतल। भुवि। बहुत बढ़िया। समवशरण सभाओं को पाकर शोभित होता है। हाँ, प्राक्षी बताएं। प्राक्षी। विभूतास्तोना। नहीं, और वापस ट्राई करेंगे ना आप? समवशरण सभाओं को प्राप्त कर। हाँ, सुलभ भैया बता रहे हैं। सभा भासते। हाँ, सभा भासते, इन सभाओं को पाकर वह सभा अष्ट प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी से शोभित है। हाँ, वीणा आंटी बताएं। श्रियाश्रिता। बहुत बढ़िया, श्रियाश्रिता। संगीतमय स्तोत्रों से जिनका वर्णन किया जाता है। मयूरी। गीत्या गीताः नृत्या स्तुताः। गीत्या गीताः ही है अभी इसका। फिर श्रेष्ठ पुरुषों के नमस्कार से जो पूज्य हैं, इसका नृत्या स्तुता, नुति करते हैं ना, नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार से जो। हाँ, और आखिरी है जिन्होंने अपने वैभव से अन्य सभाओं को तिरस्कृत कर दिया है। हाँ, अनिल भैया बता रहे हैं। विभूतास्तोना भासते।
हाँ, बहुत धन्यवाद। विभुता स्तोना की अपनी विभुता से जिन्होंने अन्य सभी को कम कर दिया है, इस प्रकार की सभा में वह जीव भासित हो जाता है। पन्नालाल जी पंडित जी ने इसका भावार्थ लिखा है इसी श्लोक का कि भगवान आपके दर्शन से ही जीव, मतलब कि आपका स्तुति करने वाला जीव समशरण आदि सभाओं को प्राप्त होता है। इसका मतलब वह भी तीर्थंकर बनता है। और तीर्थंकर कहाँ बनते हैं? तो केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में बनते हैं। तो कि भगवान जो आपकी पूजा का फल है, आपकी स्तुति का फल है, वह आपकी स्तुति से ही प्राप्त हो सकता है। अन्य कहीं भी हम आराधना करने जाएं, अन्य किसी की भी हम पूजा करने जाएं, तो वह फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी आपकी स्तुति की महिमा है। इस प्रकार से वहां पर भावार्थ में भी बताया कि कैसे भगवान की स्तुति से ही यह प्राप्त होता है। ऐसे अभी हमने आज 2 श्लोक पढ़े और अब समय क्योंकि ज्यादा ही हो गया है, तो अब अगला श्लोक हम शाम को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 15 और 16-17, 15-16-17 श्लोक हम पढ़ेंगे। तो आप उसे एक बार देख भी सकते हैं। अभी आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, नहीं तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ, पूछ रहे हैं, कौन है? हाँ, ये सभी अनुष्टुप छंद है? सॉरी भैया, सभी अनुष्टुप छंद है? हाँ, लगभग सभी अनुष्टुप छंद हैं। जो अभी आज 16वां, अभी तक जितने हुए वो तो सभी अनुष्टुप हैं। 16वां-17वां जो आएगा उसका नाम प्रभा, पूरा नाम भूल रही हूँ, 4 अक्षर का है, प्रभा कुछ है, वो ग्रंथ में दिया है। हाँ, और बाद में मतलब अंतिम में तो श्लोक लगभग 100 के बाद सारे श्लोक शार्दूल विक्रीडित में ही है। तो हाँ, श्रुति पूछ रहे हैं। तोत्रता का मतलब ज्ञात्रता कैसे था, मतलब पिछले श्लोक में? उसके लिए एक धातु वहां पे दी हुई थी। हाँ, तू गतौ धातु है। तू धातु से वहां पर तोता शब्द बनता उसका त्रिच प्रत्यय में, और मूल शब्द होता तोत्री। और हमने देखा कि जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं उतनी ही ज्ञानार्थक धातुएं भी होती हैं। तो तू गतौ क्योंकि गत्यर्थक धातु है, तो उसका फिर त्रिच प्रत्यय किया तो तोत्री बना, और फिर उसका तल प्रत्यय किया तो तोत्रिता, तो ज्ञात्रिता, ऐसा। चलिए, और कुछ? चलिए फिर अभी इतना खत्म करते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी।